राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव। नवरात्रि का व्रत और पूजा जब पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है तो फिर अंत में कलश विसर्जन और कन्या पूजन से ही यह पूर्ण माना जाता है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कलश विसर्जन इस बार कब और कैसे करें, विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही आप जानेंगे नारियल किसे देना चाहिए, जो भी ज्वारे या जल के अंदर डाली गई सामग्री है उसका क्या करना चाहिए। कन्या पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कलश विसर्जन के समय की तो नवरात्रि कलश का विसर्जन कुछ लोग अष्ट तिथि पर, कुछ नवमी तिथि पर और कुछ लोग दसवीं तिथि पर करते हैं। यदि आपने व्रत अष्टमी तक ही रखा है तो अष्टमी पर कन्या पूजन और हवन करने के बाद भी आप कलश विसर्जन कर सकते हैं और विसर्जन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि व्रत आपने नवमी तिथि तक रखा है तो नवमी को पूजन हवन और कन्या पूजन करने के बाद कलश विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा भक्त जो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं वह नवरात्रि माँ भगवती के सभी 9 रूपों का दिन और रात में पूजन करने के बाद भी फिर दसवीं तिथि को शुभ मुहूर्त में कलश का विसर्जन करते हैं। तो कन्या पूजन आप अपने घर की परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी को कर सकते हैं। और जैसे भी जब भी पहले से आप कलश का विसर्जन करते आ रहे हैं तब तक सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कलश का विसर्जन नहीं किया जाता है। इसके अलावा राहु काल के समय भी कलश का विसर्जन नहीं करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं दसवीं तिथि की कलश विसर्जन पूजा शुभ मुहूर्त। तो इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को कलश का विसर्जन आप सुबह 6:15 से लेकर 8:37 के बीच में कर सकते हैं। यदि इस समय आप कलश का विसर्जन नहीं कर पाते तो फिर 2 अक्टूबर को राहु काल का जो समय वह 1:30 बजे के लेकर 3 बजे तक रहेगा। इस समय को छोड़कर आप 6-9 से पहले दिन पर कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप इस बार शारदीय नवरात्रि 30 सितंबर मंगलवार को विसर्जन करना चाहते हैं तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर। इस समय के बाद से आप पूरा दिन शाम को सूर्यास्त से पहले यानी 6:11 को शाम से पहले विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें। इसके अलावा 1 अक्टूबर बुधवार को दिन में राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें। बाकी शाम तक आप किसी भी समय सूर्योदय से लेकर कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन हमेशा कन्या पूजन हवन करने के बाद ही किया जाता है। विसर्जन करने से पहले व्रत और हवन पूर्ण हो जाए तब कलश के पास बैठकर माँ दुर्गा का ध्यान करें और प्रार्थना करें। इस प्रकार कहें, माँ आपकी कृपा से मैंने इस बार शारदीय नवरात्रि के व्रतों को पूर्ण किया। यदि व्रतों में, पूजा पाठ में, हवन में, कन्या पूजन में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें, अपना आशीर्वाद दें। इसके बाद सबसे पहले कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना चाहिए। और बहुत से लोग कन्या पूजन के समय नारियल को पहले से ही हटा लेते हैं और अगर आपने ऐसा किया तो फिर बाकी की सामग्री अब आपको विसर्जन करना है, हटाना है। आप आम के पत्ते से अशोक के पत्ते हो उन्हें आप अलग से पात्र में रख लें। जितने भी फूल पत्ते अलग हों अलग से पात्र में रख लें। और विसर्जन से पहले आप जितने भी अक्षत हैं उन्हें अलग से एक कटोरी पात्र में रख लें। और इन अक्षत को यानी चावल को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं, पहले जल में प्रवाहित कर सकते हैं या गौ माता को खिला सकते हैं। कलश के ऊपर जो नारियल के ऊपर चुनरी लपेट कर रखिए उसे आप अपने घर में मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं और फिर तिजोरी में रख सकते हैं। कलश के अंदर की जल सामग्री को बाद में निकालें। पहले जो भी जल है उसे आप अपने घर में सभी हिस्सों पर छिड़क दें और टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर सभी कमरों में छिड़कें। और घर के मुख्य द्वार पर तुलसी माला को छोड़कर बाकी सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा जल डाल दें। और इसके बाद भी कलश की जो सामग्री है उसे आप निकाल कर, जैसे कि 1 का सिक्का है वह आप घर में पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। पैसे जहाँ रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। केवल 1 के सिक्के के अलावा जितनी भी सामग्री उसका आपको विसर्जन करना होता है। यदि आपने पंचरत्न में डाले हैं तो उन्हें भी निकालकर आप वापस पूजा में या प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपने कलश स्थापना करते समय धातु का इस्तेमाल किया है तब उसे जल बचा होगा, उसका विसर्जन किया जा सकता है। लेकिन यदि आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया है तो हो सकता है अब तक जल सूख गया हो, बिल्कुल नहीं बचा हो या थोड़ा बहुत बचा हो, तो वो जो भी जल है उसे छिड़काव करने के बाद जो भी बचा हुआ जल है उसे बाकी पौधों में डाल सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा जल लेकर अपनी आंखों और माथे पर लगाएं ताकि इस जल को पीना नहीं चाहिए। अगर आपको पूजा मिट्टी का कलश से प्रयोग किया है तो उसका भी विसर्जन आप कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए आप चाहें तो किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, नहीं तो अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए पीने का पानी इसमें रख सकते हैं या कोई पौधा आदि इसमें लगा सकते हैं। कलश के कंठ पर बंधा हुआ कलावा है मौली, उसे खोलकर अपने हाथ में बांध लीजिए। कलश के नीचे रखे गए अक्षत को इकट्ठा कर लीजिए और इस प्रकार से सबसे पहले हम कलश में जो डाली गई सामग्री है उनका विसर्जन करते हैं।
उन्हें चौकी पर से हटाते हैं। कलश के अंदर जो भी हल्दी, गांठ और लौंग का जोड़ा, सुपारी आदि है, उसका विसर्जन किया जाता है और विसर्जन आप अपने घर पर ही करें। पौधे या मिट्टी के गमले में दबा दें, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा और भूमि विसर्जन करना सही रहता है। विसर्जन करते समय पर्यावरण का भी ध्यान रखें और पर्यावरण को दूषित होने से भी बचाएं। ध्यान रखें कि विसर्जन श्रद्धा और शुद्धता से होना चाहिए। अधिकतर लोग वैसे तो कन्या पूजन के समय नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में बांटते हैं और खुद भी खा लेते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते वो कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को या तो जल में प्रवाहित कर दे, पहले हुए जल में, या फिर आसपास किसी देवी मंदिर में रखकर आ सकते हैं। अगर आपने कलश की स्थापना के साथ साथ ज्वारे भी बोए हैं तो आप कलश हटाने के बाद जो भी ज्वार है उन्हें आप इकट्ठा कर लें, मिट्टी में निकाल कर रख लें और मिट्टी अलग कर लें और जो ज्वारे हैं उन्हें आप थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें। इसका सेवन किया जाता है। बाकी बचे हुए ज्वारों को आप उस गौशाला में देकर आ सकते हैं। गौ माता को खिला सकते हैं। अगर आसपास गौशाला ना हो तो गाय को खिलाना संभव ना हो तो अपने ही घर में जो भी क्यारी, पौधे आदि हैं वहाँ पर आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपको नवग्रह भी बनाए हैं, नवग्रहों की स्थापना की है तो सुपारियों के रूप में नवग्रह स्थापित किए हैं तो जितने भी सुपारी हैं, लौंग आदि की अक्षत है, उन सभी का विसर्जन किया जाता है। किसी भी ऐसी सामग्री को वापस से पूजा में प्रयोग न लाएं। जिनका विसर्जन किया जाए उसे खासतौर पर मिट्टी के जितने भी पात्र हैं जैसे दिए, कलश आदि, अक्षत, लौंग, सुपारी, इलायची आदि, अगर आपने हर दिन नियम से माता रानी को पान का भोग लगाया है तो पान के वैसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। हर दिन माता रानी को अर्पित करने के बाद पान के पत्ते को आप या तो परिवार के सदस्य को दे दें और नहीं तो गौ माता को खिला सकते हैं, यानी मैं पानी में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपने 9 दिन तक लगातार ये जो भोग, पान, सुपारी, इलायची का जो रखा हुआ है तो उसको भी विसर्जन कर देना चाहिए। जितने भी सुपारी, लौंग है उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग प्रसाद के रूप में आप घर में नहीं कर सकते या फिर बहने जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोनों आपके जैसी सुविधा हो उस अनुसार आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ज्वारे को हटाने के बाद जो बची हुई मिट्टी है उसे आप वापस से पौधों में डाल दें और आप अपने घर में ही जो पात्र है उसका विसर्जन आप कर सकते हैं। नहीं तो उसे भी छत पर चिड़ियों के लिए या गौ माता के लिए या आने वाले पशुओं के लिए पानी भरकर या उनके लिए खाने के काम में ला सकते हैं। और इसके बाद ही आपको चौकी पर ये माँ भगवती की प्रतिमा हटानी होती है। और ध्यान रखिएगा कि कलश विसर्जन करने से पहले आप कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन 1, 5 या 7 या 9 जितनी भी संख्या है आपके लिए सुविधा आप करना चाहें उतनी संख्या में कर लें। उसके बाद ही आपको कलश विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन करने से पहले माँ भगवती का विधि विधान से पूर्ण पूजन करें और उनका श्रृंगार करें और उनके प्रसाद के रूप में श्रृंगार की सामग्री लें और उन्हें धूमधाम से उसी श्रद्धा के साथ विदा कर दें। धातु की प्रतिमा है तो वापस से मंदिर में रखें और बाकी मिट्टी की यदि प्रतिमा भी हो तो वापस में मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी संकल्प के साथ माँ भगवती की प्रतिमा को स्थापित करते हैं कि वो 9 दिन पूजा करने के बाद उनका जल में विसर्जन कर देंगे। तो जैसा भी संकल्प आपने लिया है उसके अनुसार आप माँ को विसर्जन है वह कर सकते हैं। कलश विसर्जन के बाद भी उस जगह पर आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए जिस जगह पर आपने 9 दिन माता रानी की चौकी स्थापित करके पूजा की है। अखंड ज्योति यदि आपने जलाया हुआ है तो जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हो उस दिन सुबह पूजा करने के बाद फिर उसमें घी या तेल डालकर बंद कर देना चाहिए और दीपक को अपने आप शांत होने देना चाहिए। अब भूल कर भी कलश विसर्जन वाले दिन लहसुन प्याज का या तामसिक चीज़ों का, लहसुन प्याज या मांस, मदिरा, अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कलश विसर्जन कर सकते हैं और कथा पूजन के साथ साथ नवरात्रि व्रत का पूर्ण लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से आप सभी के जीवन से सारे दुख दूर हो और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता दी।